बच्चन महाराज साहब, बच्चन व्यासी। जिस घट में मालिक के दर्शन और दीदार की विरह व प्रेम नहीं है वो मसान है। कुदरती कारखाना देखकर कि कैसे जमीनी और आसमानी पसारा चल रहा है, कौन इसका करतार है, कहाँ वो छिपा हुआ है, कैसे उससे मिलें। जिस घट में ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और प्रेम नहीं है वो घट गोया मसान है। सूरत इंसान सीरत हैवान है। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। प्रेम बनिज नहीं कर सके चढ़े न नाम की गैल। मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरे जौ बैल। संसारी मोहब्बत सहज में आ जाती है और दिन दिन अफजू होती जाती है। परमार्थ में मुश्किल है। कभी विरह जागती है, कभी गायब हो जाती है। विरह अगिन उठ उठ बुझ जावे क्यों कर करूं संभाल। मगर ये भी अच्छा है, जैसे गर्मी के बाद वर्षा होती है तो कुछ शीतलता आती है और पपीहा जो प्यासा है स्वात बूंद से शांति पाता है। मगर परमार्थ में संतुष्ट होना मुजिर है। दिन दिन विरह और प्रेम बढ़ता ही जाना चाहिए। साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन थिरताई। जब तक बंधन है तब तक विरह और प्रेम नहीं जागते हैं और ये काम जबरदस्ती का भी नहीं है। मंजिल दूर दराज है, ऊंची गैल और राह रपटीली है, डिग जाने का खतरा है। साहब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बंधन भारी है, कटने में अरसा चाहिए। जैसे गाय खूंटे से बंधी हुई इधर उधर चरती और विचरती है और खूंटे की खबर नहीं है, वैसे ही जीव की भी हालत है। और जब बंधन कटते हैं तब जहाज लंगर से छूटता है, पंखी पिंजरे से निकलता है, गुब्बारा रस्सी से छूटता है या पतंग आकाश में चढ़ती है। ऐसे ही सूरत अधर में उड़ती है। नाम रंगीला दुल्हा तेरा उड़ो गगन जस चंग। कहने का मुद्दा यह है कि विरह सूरत में होनी चाहिए, तब नाम से मेला होगा। और जो ऊपर से दया की धार आती है, यानी अमृत की धार जो टपकती है, उसकी कैफियत ये है कि जैसे कोई खाने की चीज देखने से जबान पर लुआब आता है, इसी तरह सुधारस टपकता है। पर जब तक अंतर में चाह और वासना है तब तक वो अमृत की धार नहीं आती है। जैसे दिन और रात का आपस में मिला नहीं होता, ऐसे ही जहां वासना है वहां नाम नहीं है। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। विरह और खटक
चाल चलाने और मालिक से मेला करने वाली है, और जिसमें की विरह है वही सच्चा चेला है। विरह अगिन चिन्हगी गुरु मेला, जो सुलगाए ले सोई चेला। और विरही चाहता है कि विरह बढ़ती ही रहे, कम न होने पावे, और कभी उसको दूर करने का इलाज नहीं करता है और इसमें दया समझता है। दया करी तुम दो पर भारी, विरह अगिन चिन्हगी ही डारी। कृपा कर उसको सुलगाओ, बुझने न पावे असमेहर कराओ। माया घर सब फूंक जलाओ, मन की निकालो, मन को निकालो अधर चढ़ाओ। ये डंडोरा है देश में प्रेम के, अब कोई हिर्सी इसमें रहा न करे। जो रहे तो साहबे दर्द रहे, कोई दर्द की उसके दवा न करे। व्याकुल विरह दीवानी, झड़े नित नैनन पानी। हरदम पीर पिया की खटके, सुध बुध बदन हिरानी। होश हवास नहीं कुछ तन में, वेदन जीव भुलानी। बहुत रंग चित चेतन नाही, मन मुर्दे की बानी। नाड़ी वैद विथा नहीं जाने, क्यों औषध दे आनी। हिये में दाग जिगर में, जिगर के अंदर क्या कहूं दर्द बखानी। सतगुरु वैद विथा पहचाने, बुटी है उनकी जानी। तुलसी ये रोग रोगिया, बूझे जिनको पीर पिरानी। जैसे पतंग दीपक पर आशिक होता है और अपने तन को जला देता है, वैसे ही विरही अपना मन यानी आपा भस्म करता है। तुम दीपक में भई हूं पतंगा, भस्म किया मन तुम्हारे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंग दीपक पर आशिक है, मीठे के निकट नहीं जाता है। ऐसे ही विरही मालिक से मिलना चाहता है, पदार्थ का गाहक नहीं है। दाता से दाता ही को मांगना चाहिए, दात में नहीं अटकना चाहिए। और जो दात चाहेगा तो न दात ही मिलेगी और न दाता मिलेगा। अगर रस लेने या सिद्धि शक्ति हासिल करने या कोई स्थान खुलने की ख्वाहिश है तो भी स्वार्थी है। ऋषि मुनि सब अपने आपे के रस और सिद्धि शक्ति में गल गए और जो सार वस्तु थी उसको भूल गए। ये प्रीत ऐसी है जैसे वेश्या की, जिसका सारोकार धन से है, या जैसे कोई कपड़ों का आशिक होता है यानी खोल से प्रीत करता है, और जो तत्व वस्तु यानी जान है उसकी खबर भी नहीं रखता। पतंग जहां दीपक देखता है वहां दौड़ता है, ये नहीं पूछता है कि दीपक राजा के घर जलता है या कंगाल के घर। उत्तम और चंडाल घर जहां दीपक उजियार, तुलसी मते पतंग के सभी ज्योत इकसार। ऐसे ही जिसको मालिक से मिलने की ख्वाहिश है वो ये नहीं देखता कि गुरु ब्राह्मण है या चमार। जहां शहद है वहां मक्खी आपसे आप इकट्ठी होती हैं। दीपक पतंग को नहीं पुकारता है कि आओ पतंगों हम यहां बैठे हैं, पर जहां ज्योत है यानी सतगुरु हैं वहां भक्तजन आपसे आप दौड़ते चले आते हैं, और संसारी जो कि मक्खी और उल्लू रूप हैं भिन बिना के भाग जाते हैं। पतंगा
जिस कदर दीपक के नजदीक जाता है और तपन होती है, उतना ही ज्यादा तेजी के साथ जलने के लिए दौड़ता है और अंग नहीं मोड़ता है। ऐसे ही भक्त जन पर दुख तकलीफ जो कुछ नाजिल होती है, निहायत खुशी के साथ झेलता है और शिकवा शिकायत नहीं करता है, बल्कि भक्ति मार्ग में कदम आगे ही बढ़ाता है। बुलहवस को दर्दे इश्क होता नहीं, सोज परवाने का मक्खी को नहीं। सूरा नाम धराए कर अब क्या डर पे वीर, मंड रहना मैदान में सन्मुख सहना तीर। खेत न छाड़े सूरमा जूझे दो दल माही, आशा जीवन मरण की मन में राखे नाही। अब तो जूझे ही बने मुड़ चाले घर दूर, सिर साहब को सौंपते सोच न कीजे सूर। सूरे शीस उतारिया छाड़ी तन की आस, आगे से गुरु हर किया आवत देखा दास। सूर चला संग्राम को कबहू न देवे पीठ, आगे चल पीछे फिरे ताको मुख नहीं दीठ। जैसे घास में अग्नि की चिंगी डालने से कूड़ा करकट सब जल जाता है, इसी तरह इश्क की आग से सब अंग भस्म हो जाते हैं, सिवाय प्रीतम के कुछ नहीं रहता है। इश्क वह शोला है जिस घट में वो रोशन हो गया, एक प्रीतम रह गया और बाकी सब जल भुन गया। प्रेम जब आया सभी को रद्द किया, एक प्रीतम रह के बाकी बह गया। विरह तेज तन में तपे अंग सभी अकुलाए, घट सूना जीव पीव में मौत ढूंढ फिर जाए। मकानम ला मका बाशद, निशामनम बेनिशान बाशद। न तन बाशद न जा बाशद, चे बाशद इश्के जनानम। अलाया शम्स तबरेजी चिरा मस्ती दरी आलम, बजूज मस्ती व मदहोशी दिगर चीजें नमी दानम। मेरा मकान ला मकान है, अर्थात मैं जहां हूं वो देश पार्थिव और मायक रचना से परे है या इससे उच्चतर है। मेरा निशान यही है कि मैं बेनिशान हूं, मेरा कोई आकार रूप रंग नहीं है। मैं अरूप अरंग और निराकार हूं, न तो मैं शरीर हूं न जान ही हूं। अब क्या रह गया? केवल मेरे प्रीतम का प्रेम। मेरा अस्तित्व प्रेममय है और मैं सर्वांग प्रेम हूं। ऐ शम्स तबरेजी, होशियार हो और देख कि इस मुकाम पर या ऐसी स्थिति में कैसा दिव्य आनंद है। मैं आनंद सागर में निमग्न हूं, आनंद ऐसा कि जिसमें खुद को भी भूल गया हूं और इस आनंद और आत्म विस्मृति की अनुभूति के अतिरिक्त मुझको किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं है। जैसे मन से काम क्रोध वगैरह मलिन धारें उठती हैं, ऐसे ही सूरत से विरह और प्रेम की धारें उठती हैं। मगर सूरत मन माया के खोलों में जज्ब हो गई है। जैसे गर्मी में रोशनी और रेत में पानी है, या जैसे चोरी की चीज को चोर छिपाता है तो जब तक रगड़ा नहीं दिया जाता है तब तक वो प्रकट नहीं होती है। इसी तरह जब तक दुख तकलीफ और घड़त का रगड़ा इस पर नहीं पड़ता तब तक मन माया जो कि सूरत को निगले हुए हैं उसे नहीं उगलते, और जब सूरत बरामद होती है तब प्रेम प्रकट होता है।
जैसे इत्र निकाला जाता है तो खुशबू के जर्रे ऊपर उड़ते हैं, वैसे ही नीचे के घट से निज घट में जब सूरज भरी जाती है तब मन के अंग अंग उड़ाए जाते हैं और पुराना खून बदल के निर्मल किया जाता है। साध महात्माओं का खून पवित्र होता है और विशेष चैतन्य होने के बायस से बीमार को छू दें तो वो अच्छा हो जाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि 7 वर्ष के बाद सबका खून बदलता है, पर परमार्थ में इसका पुराना स्वभाव और आदत भी बदलाई जाती है। अंग अंग की धूल उड़ाई जाती है। परमार्थ कमाना कोई आसान काम नहीं है। छठी का दूध निकाला जाता है। दूध छठी का निकसे भाई, सिर बेचे तो मार्ग पाई। मांस गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग। साहब अजहु न आइया, कोई मंद हमारा भाग। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। 2 नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। कागा नैन निकास दूं, पिया पास ले जाए। पहले दरस दिखाए के, पीछे लीजो खाए। साईं सेवत जल गई, मास न रहिया देह। साईं जब लग सेई हूं, ये तन होय न खेह। विरहा सेती मति अड़े, रे मन मोर सुजान। हाड़ मांस सब खात है, जीवत करे मसान। यातन का दिवला करूं, बाती मेलूं जीव। लोहू सींचूं तेल ज्यों, कब मुख देखूं पीव। पिया बिन कैसे जीऊं मैं प्यारी, मेरा तन मन जात फुकारी।